नमस्कार, अभिनंदन साथियों, आपका स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। अभी वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का, और आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे शौर्या को। अरे सुना होगा वो शहर, अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे, स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर। सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई, सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना? बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है। बाय द वे, मैं हूँ आरजे कृति। बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है, और ये शुरुआती यात्रा ही तय करती है कि आगे बच्चे की नींव कितनी मजबूत होगी। अरे, मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है? बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए। अच्छा, तो क्या जन्म के बाद? नहीं, उससे भी पहले। उससे भी पहले? अब तो आप हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हैं। आखिर कब से? विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है। यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब हम मात्र पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण यानी मैटरनल न्यूट्रिशन पर इतना जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है। यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है। बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहत या सिंह भैया और हमारी टीकन भाभी जी।
आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरजे शौर्या जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। सेहतिया भैया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है, वह कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल भी कर पाती है। लेकिन जब वही महिला मां बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता। गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुंचता है। इसलिए मां जितनी स्वस्थ होगी, बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी। यानी माँ जो भी खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है। बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर ही निर्भर करता है। यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी, बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल सही कहा। सेहतिया भैया, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी खून की कमी। ये समस्या आखिर कितनी गंभीर है? यह बहुत ही गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और फिर इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है। बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। और अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है। किस तरह का जोखिम? समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो ऐसे में पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा हो सकती है। अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना होता है। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती है। यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं, बच्चा भी चुकाता है। बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी पहले से ही होनी जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले शुरू की जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है। यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। भैया, हमारे लिसनर्स को बताएं कि पोषण का दिमाग से कितना गहरा संबंध है। बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है और उस समय आयरन, फोलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की समझने,
याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं। और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले 1000 दिन। भाभी बताएं कि आखिर इसका मतलब क्या है? पहले 1000 दिन यानी गर्भ धारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय को कहते हैं। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इसे पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टीकन जी, श्रोताओं को यह भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है? हाँ जरूर, बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। यह उसे कई संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए फिर? तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से ही करें और धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं। यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है। बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच यह है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर खाया जाए। तो सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो। बिल्कुल सही कहा आपने आरजे जी। अक्सर लोग बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखना है कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसीलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना रहे होते हैं। बिल्कुल सही। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती है या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती है। लेकिन अब समय यह है कि हम यह सोच बदलें। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएंगी। और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है। बिल्कुल। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह का पालन करना, आयरन, फोलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है। यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कृति। जब सही जानकारी और सही व्यवहार अपनाते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है।
गर्भावस्था से पहले महिलाओं का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी हैं। हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल मां का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। और मैं सभी बहनों और परिवारों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नज़रअंदाज ना करें। समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं। आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र पर जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ। धन्यवाद। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वे अपने परिवार की सभी महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, जागरूक रहे और अपने आसपास के लोगों तक भी आज जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा खत्म होता है, पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई। सेहत सही लाभ गई। खुशहाल जीवन की ये है कुंजी भाई। खांसी, बुखार या हो कोई बीमारी, डायबिटीज, टीबी या दिल की लाचारी, हर रोग से बचाव है अब आसान। सरकारी सुविधा से बने मजबूत इंसान। जांच कराओ, दवा पाओ, नजदीकी आयुष्मान केंद्र पर जरूर जाओ। टीकाकरण, जांच, इलाज सब फ्री। स्वस्थ रहना है तो बनाओ ये आदत जी। बदले व्यवहार, अपनाए सही राह। साफ सफाई, पोषण से बढ़ेगी चाह। सेहत सही तो जीवन रंगी। आज ही उठाए कदम, बने हेल्दी मशीन। सेहत सही लाभ गई। हर घर में खुशियों की रोशनी लाई। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई।
आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। खुशहाली